भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 18वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। दृश्य के स्वरूप को समझाते हुए महर्षि पतंजलि ने दृश्य के 3 विशेषण दिए हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम दृश्यम, भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम, भोगापवर्गार्थम दृश्यम। भोगापवर्गार्थम दृश्यम को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। भोग और अपवर्ग, भोग क्या है और अपवर्ग क्या है, इनकी परिभाषाओं को हमने समझा। जब रूप रस गंध स्पर्श शब्द सांसारिक अनुभूतियां जब व्यक्ति करता है, उन अनुभूतियों को करते हुए अपने आप को, आत्मतत्व को उन अनुभूतियों से अलग नहीं कर पाता। रूप की अनुभूति करते समय आत्मा को उस रूप की अनुभूति से अलग नहीं कर पाता, उस रूप से अलग नहीं कर पाता, दोनों को मिला लेता है। इसी का नाम भोग है। जब केवल भोक्ता आत्मा का अनुभव करता है, उनसे अतिरिक्त रूप रस गंध स्पर्श शब्द से अलग केवल आत्मानुभूति करता है, आत्मतत्व को उनसे अलग अनुभव करता है, यही अपवर्ग है। परंतु मनुष्य इस संसार में रहता हुआ सांसारिक इन अनुभूतियों को करता हुआ वो अपने आप को इन अनुभूतियों से अलग नहीं मान पा रहा है, केवल एक ही भोग रूपी अनुभूति को करता हुआ जा रहा है। पर उसके साथ में अपवर्ग भी एक है। इस अपवर्ग के लिए योगाभ्यासी बनना होता है। इस अपवर्ग को पाने के लिए योगाभ्यासी बन करके योग का अभ्यास करता हुआ अपवर्ग की अनुभूति भी करनी होगी। और ये दोनों अनुभूतियां मन में हो रही हैं। ये दोनों अनुभूतियां मन में ही विद्यमान रहती हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है। वो कहते हैं तौ एतौ भोगापवर्गौ, तौ एतौ भोगापवर्गौ बुद्धिकृतौ बुद्धौ एव वर्तमानौ कथम पुरुषे व्यपदिश्येते। प्रश्न के रूप में यह स्पष्ट किया जा रहा है, तौ एतौ, वे ये दोनों, कौन? भोगापवर्गौ, भोग और अपवर्ग, बुद्धिकृतौ, बुद्धि से उत्पन्न होने वाले हैं। बुद्धि का मतलब मन। भोग और अपवर्ग जो है बुद्धिकृतो, ये बुद्धि से उत्पन्न होने वाले हैं। मन ही भोग को उत्पन्न करने वाला है और मन ही अपवर्ग को उत्पन्न करने वाला है। इसलिए कहा जा रहा है बुद्धिकृतो, ये मन में रहने वाले हैं और मन के द्वारा ही ये उत्पन्न होने योग्य है। बुद्धि के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। बुद्धिकृतो, बुद्धि के द्वारा उत्पादित हैं। बुद्धौ एव वर्तमानो, विशेष बात कही जा रही है। भोग और अपवर्ग को मन उत्पन्न करता है, बुद्धि उत्पन्न करती है, पर बुद्धौ एव वर्तमानो, ये बुद्धि में ही रहने वाले हैं, आत्मा में नहीं रहेंगे, बुद्धि में ही, मन में ही रहने वाले हैं।
जब मन में ही उत्पन्न होते हैं, मन में ही रहते हैं, कथम पुरुषे व्यपदिश्येते, प्रश्न किया जा रहा है। जब बुद्धि उत्पन्न कर रही है, बुद्धि में वर्तमान रहते हैं, फिर पुरुष में क्यों कहे जाते हैं? कथम पुरुषे व्यपदिश्येते, पुरुष में क्यों कहा जा रहा है? इसके लिए महर्षि वेदव्यास ने सुंदर उदाहरण दिया है। समाधिपाद में भी इसी प्रकार का उदाहरण दिया है। समाधिपाद के 24वें सूत्र में इसी प्रकार का उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, यथा विजयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यते। यथा, जिस प्रकार से विजय जीत, पराजय और हार, योद्धृषु वर्तमान, योद्धाओं में रहने वाले हैं। हार होती है तो योद्धाओं में होती है, और जीत है तो वो भी योद्धाओं में। इसलिए कहा जा रहा है, यथा, जिस प्रकार से विजय पराजयो वा, या तो वो विजय है या पराजय है, योद्धृषु वर्तमान, योद्धाओं में विद्यमान है। पर कहा किसके लिए जाता है? स्वामिनी व्यपदिश्यते, राजा के लिए कहा जाता है। राजा हार गया है या राजा जीत गया है, और हार जीत तो योद्धाओं में है। लड़ने वाले तो योद्धा है, सैनिक हैं। सैनिक लड़ रहे हैं, सैनिक हार रहे हैं, सैनिक जीत रहे हैं, लेकिन कहा जाता है स्वामिनी व्यपदिश्यते, राजा के लिए कहा जाता है। राजा हार गया है, राजा जीत गया है। क्यों? सही तत्फलस्य भोक्ता इति, उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, चाहे वो सुख के रूप में या दुख के रूप में, वो जो परिणाम है, उसका जो मुख्य फल है, वो स्वामी भोक्ता है, राजा भोक्ता है। सही तत्फलस्य भोक्ता, उसका जो फल का उपभोक्ता है वो राजा है। यथार्थ में भोगने वाला तो राजा है, पर कहा जा रहा है राजा के लिए। पर वास्तव में हार जीत जो हो रही है वो योद्धाओं में। लड़ते योद्धा हैं, हारते योद्धा हैं, जीतते योद्धा हैं। क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है योद्धाओं में, लेकिन उसका जो परिणाम है, उसकी जो उपलब्धि है, वो राजा को हो रही है। इसलिए कहा सही तत्फलस्य भोक्ता इति, उसका जो फल है वो भोगने वाला राजा होता है। एवं इसी प्रकार से बंध मोक्षौ बुद्धौ एव वर्तमानौ, बंध मोक्षौ बुद्धौ एव वर्तमानौ पुरुषे व्यपदिश्येते। ठीक इसी प्रकार से बंधन और मोक्ष, भोग और अपवर्ग, बुद्धौ एव वर्तमानो, बुद्धि में ही रहते हैं, यानी मन में ही रहते हैं। बंधन भी मन में है और मोक्ष भी मन में है। यानी बंधन की जो अनुभूति होती है वो भी मन में रहती है, और मोक्ष की, पृथकत्व की जो अनुभूति होती है वो भी मन में ही होती है। पर कहा जाता है पुरुषे व्यपदिश्येते, पुरुष में कहे जाते हैं। सही तत्फलस्य भोक्ता इति, क्योंकि उस भोग का अनुभव जो करने वाला है वो तो आत्मा है। उस मोक्ष का जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा है। अनुभूति, ज्ञानात्मक अनुभूति तो मन में ही होती है, पर उस अनुभूति को अनुभव करने वाला तो आत्मा है, भोक्ता तो आत्मा है।
इसलिए कहा सही तत्फलस्य भोक्ता इति। उस फल को भोगने वाला तो आत्मा है। सुख रहता है मन में, दुख रहता है मन में, सुख दुख तो मन में रहते हैं, सुख दुख की अनुभूतियां भी मन में रहती हैं, पर उनको भोगने वाला आत्मा है, अनुभव करने वाला, अनुभव करता तो आत्मा है। इसलिए कहा जा रहा है बुद्धौ एव वर्तमानो पुरुषे व्यपदिश्येते। यद्यपि बंध और मोक्ष बुद्धि में ही रहने वाले हैं, ये अनुभूतियां मन में विद्यमान रहती हैं, पर कहे जाते हैं पुरुष के लिए, आत्मा के लिए। तो ये जो बंध और मोक्ष, इन दोनों बातों को लेकर के महर्षि वेदव्यास कहते हैं आखिर ये बंधन क्या है, ये बंध क्या होता है? बंधन बंधन बंधन, ये क्या है बंधन? वो कहते हैं बुद्धेरेव पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति ही बंध। बुद्धेरेव, बुद्धि का ही, मन का ही, पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति ही, जब पुरुषार्थ की समाप्ति नहीं होती है। पुरुषार्थ है भोग अपवर्ग को प्राप्त करना, भोग और अपवर्ग को पूर्ण करना, अनुभव करना। पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति, पुरुषार्थ की समाप्ति न होना ही बंधः, ये बंधन है। बुद्धि का पुरुषार्थ जब समाप्त नहीं होता, उसी का नाम बंधन है। तदर्थ अवसानो मोक्ष इति। जब उस पुरुषार्थ का अवसान हो जाता है, भोग और अपवर्ग रूपी प्रयोजन पूरा हो जाता है, तब उसको मोक्ष, मोक्ष कहते हैं। बंध और मोक्ष की परिभाषा यहां पर स्पष्ट किया है। बुद्धेः एव पुरुषार्थ अपरिसमाप्ति ही बंधः। बुद्धि का जो पुरुषार्थ है उसका समाप्त ना होना ही बंधन है। और जब वो पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है, तदर्थ अवसानः, उस आत्मा के लिए जो प्रयोजन है, भोग और अपवर्ग को पूर्ण करना है, जब वो पूर्ण हो जाता है, अवसान का अर्थ है यहां पूर्ण होना, जब वो पूर्ण हो जाता है, मोक्षः, उसी का नाम मोक्ष है। जिस प्रकार से ये बंध और मोक्ष, ये भोग और अपवर्ग मन में रहते हैं और पुरुष के लिए कहा जाता है, पुरुष में कहे जाते हैं, एतेना, इसी प्रकार से और भी समस्त नाना प्रकार के ज्ञान हैं, वो सारे के सारे ज्ञान, वो सारी की सारी अनुभूतियां मन में ही रहती हैं। इसलिए कहा जा रहा है एतेना, इसी प्रकार से ग्रहण धारण ऊहा पोहा तत्वज्ञान अभिनिवेशाः बुद्धौ एव वर्तमानाः पुरुषे अध्यारोपितः। पुरुषे अध्यारूढ़ सद्भावः। कहा जा रहा है एतेना, इसी प्रकार से, जिस प्रकार से बंध और मोक्ष मन में रहते हैं, उसी प्रकार ग्रहण, ग्रहण कहते हैं ज्ञान को। जितना भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द के माध्यम से जितना भी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, वो सारा का सारा ज्ञान विज्ञान, ग्रहण धारण, और जितना भी हम धारण करते हैं, जितनी भी स्मृतियां करते हैं, जो स्मृतियां हमें हो रही है, वो सारी की सारी स्मृतियां भी ग्रहण धारण, धारण से स्मृति को लिया जा रहा है। ऊहा, ऊहा कहते हैं तर्क को। अपनी प्रतिभा से किसी वस्तु के विशेष धर्म को जानना, यह है ऊहा, जिसको प्रातिभ ज्ञान भी कह सकते हैं। ऊहा का अर्थ है तर्क। किसी भी पदार्थ के विशेष धर्म को जब हम अपनी प्रतिभा से प्राप्त जानकारी के माध्यम से
जब जान लेते हैं उसको कहते हैं ऊहा। और उस पदार्थ का जो अज्ञान रहता है उस अज्ञान को दूर कर लेते हैं उसको कहते हैं अपोहा। और दोनों को मिलाया जाता है ऊहापोहा, यानी नवीन जानकारी का प्राप्त होना और मिथ्या ज्ञान का दूर हटना, यह है ऊहापोह। ये ऊहापोह भी मन में रहते हैं। तत्व ज्ञान, जितना भी तत्व ज्ञान यथार्थ बोध हमें होता है वो भी मन में रहता है। अभिनिवेश और मृत्यु का भय ये भी मन में रहता है। समस्त मिथ्या ज्ञान मन में रहता है। इस प्रकार से ग्रहण यानी समस्त ज्ञान, धारण समस्त स्मृतियां और ऊहापोह तत्व ज्ञान, अभिनिवेश, ये समस्त ज्ञान बुद्धौ वर्तमाना, बुद्धि में यानी मन में रहते हुए पुरुषे अध्यारोपित सद्भाव, पुरुषे अध्यारोपित सद्भाव पुरुष में कहे जाते हैं, यानी आत्मा में कहे जाते हैं। रहते तो मन में हैं पर कहा जाता है आत्मा में रहते हैं। पुरुषे अध्यारोपित सद्भाव, पुरुष में आरोपित किए जाते हैं, पुरुष में रहते हैं ऐसा कहा जाता है, पर रहते सबके सब मन में। क्यों पुरुष में कहे जाते हैं? सही तत्फलस्य भोक्ता एति, क्योंकि उन समस्त ज्ञानों का जो अनुभव है, फल है, जो अनुभूति है, वो तो आत्मा करता है। चाहे वो सुख के रूप में अनुभव करता है या दुख के रूप में अनुभव करता है। सुख दुख के रूप में जो अनुभव करने वाला है वो आत्मा है, मन अनुभव नहीं कर सकता। रहते तो मन में हैं, मन में विद्यमान है, मन में रहते हैं, लेकिन मन अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए आत्मा अनुभव करता है। मन जड़ पदार्थ है और आत्मा चेतन पदार्थ है, इसलिए चेतन आत्मा उन समस्त ज्ञानों का अनुभव करता है, इसलिए तत्फलस्य भोक्ता इति, उनका फलों को भोगने वाला आत्मा है, इसलिए आत्मा में कहे जाते हैं। मन में रहते हुए ये समस्त ज्ञान आत्मा में कहे जाते हैं, क्योंकि उनको अनुभव करने वाला आत्मा है। इस बात को समझना है। तो भोग और अपवर्ग इन दोनों को समझ करके केवल भोग ना करते हुए अपवर्ग को भी अनुभव करना, यही मनुष्य का प्रयोजन है। तभी इस दृश्य के प्रयोजन को पूर्ण हम कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।